मैडम आज महिलाओं की बात कीजिए जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती है, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है। और आप परिवारवाद जिस तरीके से प्रश्न करके कहा है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा है भैया। हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। अरे महाराज हर चीज बात मत कीजिए महिलाओं के लिए। अरे भाजपा के सांसद है, किसी भी पार्टी के, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए। बताओ तो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया? एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। आते भी हैं ये महिला प्रियंका गांधी आई है ना। प्रियंका गांधी तो विपक्ष में है, भाजपा में है प्रियंका गांधी। तभी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बैठाया यहाँ। कांग्रेस वाले बैठा है। बेटी बचाओ भैया, एक चीज बताओ, बेटियों को अगर बचाना है, बेटियों को बचाना है तो भैया ब्रिजभूषण को हटाना। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे तब तक महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे ब्रिजभूषण तो कुछ भी कहेंगे, वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ये जातिवाद, परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी वाले इन लोगों को बोले यहाँ पे भाजपा में परिवारवाद नहीं है। बताइए मैडम, प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है? करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है? आज जयसाल अमित शाह के बेटे हैं नहीं है? पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं या नहीं है? परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, इनका परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम आज महिलाओं की बात कीजिए जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती है, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है। और आप परिवारवाद जिस तरीके से प्रश्न करके कहा है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा है भैया। हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है, एनडीटीवी और आज तक की लोग दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार है तभी तो आज आपके कल यहीं पे जंतर मंतर पे मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो श्वेता आंटी है मुर्दाबाद। कहते हैं कि उन्होंने 12 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे का समय दे सकते हैं क्या पहलवानों को? अरे भैया 12 मिनट का समय नहीं। खेल मंत्री जो है वो राजमा चावल खा रहे हैं। खेल मंत्री राजमा चावल बीजेपी के सिक्का भी निकाला है। वो सिक्का ही निकालेंगे। ब्रिजभूषण को कब निकालोगे महाराज? बिल्कुल सही बात है, कब निकालोगे? ब्रिजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आप जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज ब्रिजभूषण का क्या होगा? कह रहा ब्रिजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41 हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीन नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर ब्रिजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर सभी बातों की बात करेंगे। बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने तो बताया कि मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे, इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि सपने में आने लगे। अरे मोदी एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए, हम ब्रिजभूषण की तरह या अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। लेकिन मोदी जी पे विश्वास तो है ना? विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का? मैडम बता दो आप।
बीजेपी के रियाले पे विपक्ष ने तो सारे अरे नेता आ गए ना। विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला ब्रजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है। से जो मोदी जी मिलते हैं ओलंपिक से, वो फोटो खिंचवाने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए महिला भी मेडल जीत के ले आना भैया। थोड़ी मोदी जी ये देखिए, ये हमारा छाती चौड़ा करने का काम करती है। ये वही महिलाएं हैं, महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जब लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की आज मोदी जी से बात निकल नहीं रही। सम्मान की बात तो पहले होती है। हाँ कर तो रहे ब्रजभूषण जी, महिला का सम्मान करते हैं। चिन्मयानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं। बताइए, कुलदीप सेंगर के महिला का सम्मान करता है। मैडम सुनिए, मनोज मित्तल के महिला का सम्मान करता है। इन्होंने कौन सा नेता है जो बीजेपी के महिलाओं का सम्मान? सुनिए, आप बताइए बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता है। मोदी जी करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? बताइए बताइए। प्रचार में है ना। अरे हाँ, उनके लिए 24 का चुनाव बहुत जरूरी है। और जो विदेश में भी जाके देश में जिनकी छाती, मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूं खा के चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है। इन महिलाओं ने, इन पहलवानों ने मेडल लाया तो आपका सीना 56 इंच का हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है, रात में बिजली पानी यहाँ का काट दिया गया। अरे मोदी जी हैं, अभी पता है भैया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन महिलाओं, इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिक्कत है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए। मिलनी चाहिए। यही दिक्कत है। पत्रकार मिलनी चाहिए ना। कहाँ बोलो ना, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या ब्रजभूषण जी को इस्तीफा देना? सुनिए, इतने देर में ब्रजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कैसे दे देंगे? चौधरी चरण सिंह को पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो? चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर कोई महिला आरोप भरोसा है या नहीं है? कानून पे भरोसा तभी बैठे हैं। सुनिए, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उठा लेगी ऐसे? अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आप देखिए कितना महाराज इनका कितना FIR हुआ, 38 से ज्यादा FIR हुआ, पता नहीं क्यों। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है कि तुरंत FIR और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए अगर नाबालिग का केस है तो वही यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से है और किसी विपक्ष दल पार्टी से होता तो तुरंत उन पे कार्रवाई। तो वही तो मोदी जी डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी तो उनसे डरते हैं, प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे वो तो एक सांसद से डर गए भैया, एक सांसद से। अगर प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी तो बोलते ना, ट्वीट करते ना। आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। जो खेल मंत्री हैं उनका आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। अरे महाराज किसी का द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, अरे महाराज उनका तो कम से कम रात में बिजली और पानी किसके कहने पे बंद हुआ यहाँ का? किसान भैया, दिल्ली किसके इशारों पे नाचती है? अमित शाह जी, शाह के पापा के इशारों। बिजली पानी अगर काटा गया तो इसमें भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। और महिलाओं की, जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अनुराग आज कहता है ना मोदी जी, अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग करेगा। बिल्कुल। आपको लगता है कि मोदी मीडिया मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैडम बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब महिलाएं पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं, आइए फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है और आज महिलाओं के लिए। अरे महाराज